फील्डिंग से सिर्फ मैच ही नहीं वर्ल्ड कप भी जीते जाते हैं। अब चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ कैफ की कैच हो या वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार की। लेकिन इस बैटिंग डोमिनेंट स्पोर्ट में कुछ खिलाड़ियों ने फील्डिंग का मतलब ही चेंज कर दिया है। मार्टिन गप्टिल के रॉकेट थ्रोज से लेकर जॉन्टी रोड्स की आइकॉनिक डाइव्स तक आज हम इन्हीं टॉप फील्डर्स की बात करेंगे। इस लिस्ट के पहले प्लेयर बाउंड्री से डायरेक्ट हिट मार के मैच बदलने की हैसियत रखते हैं। न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल बतौर ओपनर सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं बल्कि अपनी लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस और बुलेट थ्रोज के लिए जाने जाते थे। 405 मैचेस में 222 कैचेस पकड़ने वाले मार्टिन बिना बैटिंग के भी ब्लैक कैप्स के लिए फायदेमंद रहे हैं। गप्टिल की फील्डिंग आईसीसी इवेंट्स में तो और भी नेक्स्ट लेवल होती थी। जहां 2011 वर्ल्ड कप में उन्होंने एबी डिविलियर्स को पवेलियन भेजा था, तो वहीं 2019 में एमएस धोनी को। स्क्वायर लेग से गप्टिल के उस डायरेक्ट हिट ने उस दिन सारे इंडियन फैंस को रुलाया था। गप्टिल का फील्डिंग इंपैक्ट वैसे तो काफी अंडररेटेड रहा है, लेकिन उनके नंबर्स कुछ और ही कहानी बताते हैं। अक्रॉस फॉर्मेट 250 से ज्यादा डिसमिसल्स के साथ गप्टिल ने न्यूजीलैंड की फील्डिंग को एक अलग ही लेवल पे पहुंचाया था। श्योरली नॉकआउट टूर्नामेंट्स में गप्टिल के अगेंस्ट कोई भी बैट्समैन एक एक्स्ट्रा रन लेने से पहले 2 बार सोचता था। जहां गप्टिल अपने लॉन्ग रेंज थ्रोज के लिए जाने जाते हैं, वहीं हमारा नेक्स्ट प्लेयर हर एक कैच पकड़ने के लिए मशहूर है। मैं बात कर रहा हूं लेट एंड्रू साइमंड्स की, जिन्होंने ऑन फील्ड अपने सेफेस्ट पेयर ऑफ हैंड से कोई भी कैच नहीं छोड़ी थी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फॉर अ बिग मैन उनका स्विफ्ट मूवमेंट फील्ड पर उनको और भी डेंजरस बना देता था। 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में रॉबिन उथप्पा का क्रूशियल मूवमेंट पर रन आउट करना एक ऐसा मूवमेंट है जो सबको हमेशा याद रहेगा। साइमंड्स ने अपने 150 प्लस डिसमिसल्स के साथ फील्डिंग का एक अलग स्टैंडर्ड सेट किया है। वैसे तो सिर्फ 26 टेस्ट मैचेस खेलने की वजह से साइमन की स्लिप फील्डिंग काफी अनटेस्टेड रही है, लेकिन जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं उनका ऑल राउंडेड फील्डिंग पैकेज ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी किफायती रहा है। अगर उन्हें ज्यादा टेस्ट मैचेस मिलते तो शायद साइमन टॉप 5 बेस्ट फील्डर में से एक भी बन सकते थे। हमारे नेक्स्ट प्लेयर ने जॉन्टी रोड्स के बाद साउथ अफ्रीकन क्रिकेट की फील्डिंग रेवोल्यूशन को लीड किया है। मैं बात कर रहा हूं हर्षल गिब्स की, जिन्होंने 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप में 6 गेंदों पे 6 छक्के मारे थे। गिब्स न सिर्फ एक डेंजरस ओपनर थे बल्कि फील्ड पर भी उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी है। हर 2 इनिंग में एक कैच पकड़ने वाले गिब्स ने अपने करियर में टोटल 210 कैचेस पकड़े हैं। कवर पॉइंट पे रन रोकने हो या बाउंड्री लाइन पे कैचेस पकड़ के क्राउड को अमेज करना, गिब्स ने हर एक मूवमेंट को रूटीन जैसा इजी बना दिया था। लेकिन उनका सबसे लीथल वेपन था बैकवर्ड पॉइंट पे डाइव करके रन रोकना, जिसकी वजह से ऑपोजिशन बैट्समैन एरियल रूट लेते और अपना विकेट गवा बैठते। यही नहीं, 1999 वर्ल्ड कप के बाद सबसे ज्यादा रन आउट करने वाले वो टॉप 10 प्लेयर्स में से एक थे। उनकी स्पीड और एंटिसिपेशन ने गिब्स को 1990s और 2000s का बेस्ट फील्डर बनाया था। सिमिलर टू गिब्स, हमारे नेक्स्ट प्लेयर ने भी इंडिया की फील्डिंग रेवोल्यूशन को लीड करा था। स्पीड, स्किल और बेहतरीन रिफ्लेक्सेस के साथ रैना को इंडिया का जॉन्टी रोड्स भी कहा जाता है। और ये सिर्फ मैं नहीं, खुद जॉन्टी रोड्स ने कहा है, यू रिमाइंड मी ऑफ मी। जॉन्टी का ये कॉम्प्लीमेंट चिन्नाथला की स्किल्स को दर्शाता है। रैना अपने शुरुआती दिनों में ही अपनी फील्डिंग से मैच के टर्निंग पॉइंट्स बनाने लगे थे, जिसमें फेमस है मुल्तान 2006 का ओडीआई जब उन्होंने कामरान अकमल को आउट करा था। लेकिन मेरे हिसाब से उनका ग्रेटेस्ट फील्डिंग मूवमेंट 2016 टी20 वर्ल्ड कप में आया था, जब उन्होंने रॉस टेलर को रन आउट किया। अपनी इस फास्ट रिएक्शन के चलते उन्होंने अपने करियर में 167 कैचेस और 34 रनआउट्स के साथ काफी लेजेंडों की पारियों का अंत किया है। रैना का ऑन फील्ड प्रेजेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि एक्स्ट्रा रन लेना हमेशा रिस्की होता था। शायद इसलिए बतौर फील्डर आईपीएल में सबसे ज्यादा डिसमिसल्स करने वाले वो सेकंड प्लेयर हैं। इंग्लैंड का सबसे सफल फील्डर इस लिस्ट में 6 नंबर पे आता है। मैं बात कर रहा हूं पॉल कॉलिंगवुड की। बैटिंग और बॉलिंग में शायद उनका इतना बोलबाला नहीं रहा, लेकिन फील्डिंग में उन्होंने सारे इंग्लिशमैन को पीछे छोड़ दिया था। उनके 218 कैचेस और 0.61 कैच पर इनिंग का रिकॉर्ड उनकी ब्रिलियंस का सबूत है। उनका बेस्ट कैच आया 19 जुलाई 2005 को, जब शॉर्ट बॉल पर मैथ्यू हेडन ने फुल फोर्स के साथ कट करा था। बॉल को देखकर लग रहा था कि वो तो 4 रन पक्के हैं, लेकिन फिर कॉलिंगवुड ने ग्रेविटी को डिफाई करते हुए पॉइंट पर एक लाजवाब कैच पकड़ा। कॉलिंगवुड का ये कैच मैच का डिफाइनिंग मोमेंट बन गया था। फील्ड पर उनके इसी कमांड के चलते कॉलिंगवुड को एमबीई अवार्ड से नवाजा गया था। और तो और अपनी कैप्टेंसी में उन्होंने इंग्लैंड को अपना पहला आईसीसी ट्रॉफी जितवाने में लीड करा था। चाहे स्लिप्स हो या पॉइंट, फील्ड पर उनके शार्प रिफ्लेक्सेस और रिलायबल हैंड्स ने उन्हें एक कंसिस्टेंट और रिस्पेक्टेबल फील्डर बनाया है। हमारे नेक्स्ट प्लेयर 100 कैचेस पकड़ने के लिए जाने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं साउथ अफ्रीका के फॉर्मर कैप्टन फैफ डु प्लेसी की। 40 साल की उम्र में जो स्टैंडर्ड उन्होंने फील्डिंग के सेट किए हैं, उनका एग्जांपल हमें आए दिन आईपीएल, सीपीएल और ऐसे 20 जैसे टूर्नामेंट में दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल आईपीएल 2024 में उनका मिचेल सैंटनर का वो कैच इस साल के बेस्ट कैचेस में से एक था। उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में 168 कैचेस लिए हैं और तो और 2019 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ने वाले वो सेकंड प्लेयर थे। इसी के चलते उन्हें 2019 साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया था। फैफ के करियर में एक नहीं बल्कि कई मैच डिफाइनिंग मोमेंट्स आए हैं, चाहे श्रीलंका के मैथ्यूज की स्लिप्स पर वो कैच हो या 2024 ऐसे 20 में पीछे दौड़ते हुए 100 कैच। 40 वर्षीय ये फील्डर विश्व स्तर पर सबको पीछे छोड़ रहा है। शार्प रिफ्लेक्सेस और बाउंड्री पे फील्डिंग की उनकी एबिलिटी ने ऑपोजिशन को हमेशा प्रेशर में रखा है।
नेक्स्ट अप ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी कैप्टन रिकी पॉन्टिंग सिर्फ एक फिनोमिनल बैटर ही नहीं बल्कि एक महारथी फील्डर भी थे। इमेजिन वर्ल्ड क्रिकेट का टॉप बैटर और कैप्टन शॉर्ट लेग या सिली पॉइंट पे हेलमेट के साथ फील्डिंग करता हुआ उन्होंने अपने करियर का बड़ा हिस्सा इसी तरह निकाला है। पॉन्टिंग ने अपने करियर में 364 कैचेस पकड़े हैं और ऐसे करने वाले वो सेकंड हाईएस्ट प्लेयर हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा फील्डिंग एसेट था उनका डायरेक्ट हिट रनआउट टेक्निक। 560 मैचेस में उन्होंने 80 रनआउट किए हैं। इस आंकड़े तक कोई और फील्डर अभी तक नहीं पहुंच पाया है, नॉट इवन जॉन्टी रोड्स। अपने टेस्ट करियर में पॉन्टिंग ने सेकंड स्लिप पर काफी कैचेस पकड़े हैं। हाफ स्टेप लेकर फुल बॉडी स्ट्रेच करके 100 कैचेस से उन्होंने कई प्लेयर्स की पारियों का अंत किया है। पॉन्टिंग की फील्डिंग हर मैच का हाईलाइट बन जाती थी। हिज कंसिस्टेंसी, वर्सेटैलिटी और स्पेक्टेकुलर कैचेस ने उन्हें क्रिकेट हिस्ट्री के बेस्ट फील्डर्स में शामिल किया है। हमारा नेक्स्ट प्लेयर सिर्फ बैटिंग में मिस्टर 360 नहीं बल्कि फील्डिंग में भी ऑलराउंडेड है। जादुई स्लिप कैचेस से लेकर डीप में 100 ब्यूटीज पकड़ने तक एबी हर पोजीशन पे अपना मैजिक दिखाते रहे हैं। उनके 248 इंटरनेशनल कैचेस और एक इंप्रेसिव 0.64 कैचेस पर इनिंग का एवरेज उनकी ब्रिलियंस का सबूत है। एबी डिविलियर्स की शेयर फ्लेक्सिबिलिटी और एंटिसिपेशन उन्हें एक कंप्लीट फील्डर बनाते थे। उनका बेस्ट फील्डिंग मोमेंट आया 2018 आईपीएल में, जहां एलेक्स हेल्स का बेहतरीन शॉट उन्हें छक्का देने वाला था, लेकिन एबी के हाथों से वो गेंद कैसे निकलने वाली थी। उस मोमेंट ने विराट तो छोड़ो क्राउड को भी स्टन कर दिया और इसी कैच को 2018 आईपीएल का बेस्ट कैच भी माना गया था। आईपीएल में हाईएस्ट कैच टू विनिंग रेशियो रखने वाले एबीडी अपनी कंसिस्टेंसी और ब्रिलियंस की वजह से फ्रेंचाइज क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट फील्डर बने। चाहे स्लिप्स में फील्डिंग करनी हो या डीप मिड विकेट पर, एबी डिविलियर्स हमेशा ओपोजिशन के लिए एक खतरनाक फील्डर रहे हैं। फील्डिंग के मामले में हमारे नेक्स्ट प्लेयर ने एबीडी को भी पिछाड़ा है। उनकी स्पीड, रिफ्लेक्सेस और एक्यूरेट थ्रोज के चलते वो मॉडर्न क्रिकेट के बेस्ट फील्डर हैं। मैं बात कर रहा हूं सर रविंद्र जडेजा की। जडेजा ने 148 कैचेस और 41 डायरेक्ट रनआउट्स के साथ अपनी फील्डिंग से दुनिया में एक नया ब्रांड बनाया है। एक पॉडकास्ट पर एक्स ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने बताया कि उनकी टीम जडेजा की फील्ड पोजीशन के हिसाब से इंडिया का बॉलिंग अटैक भांपते थे। अगर जडेजा डीप लॉन्ग ऑफ पे हैं तो फुल लेंथ बॉल आने वाली हैं और अगर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे हैं तो स्लो बॉल्स। वैसे तो उनके कई बेस्ट फील्डिंग मोमेंट्स आए हैं, लेकिन 2019 में उस्मान ख्वाजा का वो रनआउट और 2020 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट में वार्नर का वो कैच आज भी इंडियन फैंस को चिल्स दे जाते हैं। उनकी सटीक थ्रोइंग एबिलिटी और एथलेटिसिज्म उन्हें बाकी सब फील्डर से अलग करती है। इनर सर्कल हो या बाउंड्री लाइन, जडेजा हर जगह अपने स्टॉप्स और कैचिंग से मैच का मोमेंटम बदलने की क्षमता रखते हैं। आईपीएल में 103 कैचेस की वजह से जडेजा फ्रेंचाइज क्रिकेट में काफी डिमांड में रहते हैं। लास्ट प्लेयर पर जाने से पहले हम मोहम्मद कैफ को एक ऑनरेबल मेंशन देना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया के लिए फील्डिंग रेवोल्यूशन लाने वाले वो एक लौते खिलाड़ी थे। क्योंकि सिर्फ एक मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी को कप्तान यूं ही 110 मैचेस के लिए सपोर्ट नहीं करता। बैटिंग या बॉलिंग से नहीं, कैफ ने कई मैचेस अपनी शानदार फील्डिंग से बदले हैं। उनकी इसी एफर्ट के कारण हमें आज हार्दिक और सूर्या जैसे प्लेयर्स देखने को मिलते हैं। बट मूविंग ऑन, क्रिकेट में कुछ डिबेट्स कभी खत्म नहीं होती, लेकिन एक सवाल जिस पर सब एक्सपर्ट्स और फैंस एग्री करते हैं वो है हु इज द बेस्ट फील्डर ऑफ ऑल टाइम। और जवाब एक ही है, जॉन्टी रोड्स। ही वॉज द फर्स्ट साउथ अफ्रीकन जिसने इंटरनेशनल करियर में 100 से ज्यादा विकेट्स लिए थे। जॉन्टी को उनकी एक्रोबैटिक्स एंड ब्रेथ टेकिंग रनआउट की वजह से बेस्ट एवर फील्डर माना जाता है। इतना ही नहीं, उनकी अनपैरेलल्ड फील्डिंग की वजह से बैकवर्ड पॉइंट को आज भी जॉन्टी कॉर्नर कहते हैं। उनकी सबसे आइकॉनिक मोमेंट आई 1992 वर्ल्ड कप में, जब उन्होंने इल्जमाम उल हक को डायरेक्ट हिट से रनआउट करके मैच पलट दिया था। और तो और 1999 वर्ल्ड कप में मार्क एलाम के उस एयरबॉर्न कैच के बदौलत जॉन्टी काफी न्यूज में थे। ओडीआईज में 51 रनआउट के साथ जॉन्टी सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं जिसने अपने करियर में 50 से ज्यादा रनआउट किए हों। आज भी 55 साल की उम्र में रोड्स का फिटनेस टॉप नॉच है और वो हर फ्रेंचाइज टीम के फील्डिंग कोच बनने के लिए हाई डिमांड में है। दैट इज व्हाई ही इज द बेस्ट फील्डर ऑफ ऑल टाइम, जिसने सिर्फ ऑन फील्ड ही नहीं ऑफ फील्ड भी एक न्यू जनरेशन ऑफ प्लेयर्स को पहचान दी थी। लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आजकल कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने फील्डिंग में आग लगा रखी है।